भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज हम आप लोगों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक जो है हर परीक्षा में स्थापना से, अध्यक्ष से और विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में BPSC हो, UPSC हो, SSC हो, बिहार पुलिस हो, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो, जितने भी सारे प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उन सबों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1, 2, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए विद्यार्थी का भी अपील आ रहा था कि सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1857 का विद्रोह, शिवाजी, जो भी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको जल्द से जल्द क्लास में शुरू किया जाए, ताकि परीक्षा का समय बहुत निकट आ गया है। नवंबर दिसंबर में परीक्षा संचालित हो रही है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो कमेंट जैसे ही आते हैं हम उस टॉपिक का पर चर्चा के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि स्टूडेंट को, विद्यार्थी को ये ना लगे कि ये चैनल जो चला रहे हैं सर हम पर ध्यान नहीं देते हैं। चैनल से वीडियो YouTube के माध्यम से हम विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। तो आज आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर को लाया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या, इसकी स्थापना कैसे हुई, कौन इसके संस्थापक थे, किसके समय में हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, इन सारे बातों का चर्चा आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर पर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट नेम इनका INC है। शॉर्ट नेम इनका INC है। तो INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले जान लें। स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद कहाँ हुई थी, तो यहाँ टॉपिक में दिया गया स्थान, बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे में कहाँ हुई थी, तो बॉम्बे में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी बैठक हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है संस्थापक। संस्थापक में स्थापना जब हुई थी तो उसमें संस्थापक कौन कौन थे? संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के नाम से जाने जाते हैं। ज़्यादातर नाम ये फेमस है, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये 3 नाम हम इनके संस्थापक में दिए हैं, क्योंकि इनका इस संस्था के सोचने वाले, मिलाने वाले और संस्था का स्थापना करने वालों में से 3 का नाम आता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अब है जब इसका स्थापना हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन बने थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष बने थे बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी के नाम से लोग नहीं जाने जाते हैं, लेकिन WC बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। WC बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम होता है बोमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद है नामांकन। नामांकन माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके दिमाग में आया, किसने इसका नाम रचा, तो नाम रचनाकार में है सबसे पहले आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के दिमाग में सबसे पहले आया।
इन्होंने ही सोचा। उसके बाद दादा भाई नौरोजी इन दोनों मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन किया। उसके बाद सबों ने संस्थापक के रूप में इसमें शामिल हुए। अब है वायसराय। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो रहा था उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और डफरिन का शासनकाल था 1884 से 1888 ईस्वी, जो कि टाइम ऑफ डेथ दे दिया गया है। 1884 से 1888। उसके बाद है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय कुछ प्रमुख विचारक थे हमारे देश के जो जाने माने जाते थे। उनका क्या विचार था? जब इसका स्थापना हुआ तो उनका विचार क्या था? अब उनका विचार में सबसे पहले है डफरिन। जब थे कांग्रेस के समय, जब स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन, तो डफरिन का विचार आया कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। ये कथन आता है परीक्षा में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या कहे थे, उनका विचार क्या था, उनका कथन क्या था? तो कहे थे कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। अब है कर्जन, ये भी वायसराय थे। कर्जन बोले थे, कर्जन का कथन था, कर्जन का विचार था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, माने निगेटिव सोच है। उसके बाद है तिलक ने बोले थे कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था, यानी ये संस्था का जब स्थापना हुआ था तो उस समय अनुदान का भी आग्रह किया गया था। इसलिए इनके मन में आया कि भाई ये संस्था अनुदान से चलेगा। कैसे चलेगा? अनुदान से चलेगा। अनुदान का मतलब चंदा से चलेगा। इसलिए संस्था को तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था कहे। उसके बाद फिरोज शाह मेहता ने बोले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हो रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में फिरोज शाह मेहता का कथन है कि कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। इन सारे कथन को जो हमने लिखे हैं ये परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इन सारे टॉपिक को दिए हैं। इन सारे टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन कांग्रेस के पृष्ठभूमि, ये समझिए कि पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि से ही पूछा जाता है। अब हम कांग्रेस का अधिवेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष बनाया गया था और 1885 में जब पहला अधिवेशन हुआ उस समय से कांग्रेस का अधिवेशन चलते आ रहा था। तो कांग्रेस के स्थापना से लेकर के देश स्वतंत्रता होने तक कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब बने, अधिवेशन कहाँ हुआ और उस अधिवेशन में क्या विशेषता थी, इन सारी बातों का चर्चा हमने अभी आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड पर भी आप लोग नज़र दौड़ा के देखें, ब्लैक बोर्ड पर सारा चीज़ लिखा गया है, इसको हम बारी बारी से आप लोगों को समझाते हैं। अब यहाँ है, पहला है 1885 में जब स्थापना हुआ था तो कहाँ इसका अधिवेशन पहला हुआ था? बम्बई में हुआ था। उसके बाद इसको अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। क्या विशेषता था? विशेषता यह था कि पहला अधिवेशन जो था WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया, माने प्रथम अधिवेशन में WC बनर्जी अध्यक्ष बने थे और उसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 72 प्रतिनिधि, देखिए क्वेश्चन को टिक मार दिया है। उसके बाद है 1886
दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। अब है दादा भाई नौरोजी जो हैं कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 3 बार। 1886 पहले बने थे, दूसरा बने थे 1893 और तीसरा बने थे 1906। तो इसलिए लिख दिया गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने हैं दादा भाई नौरोजी? 86, 93 और 1906। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सबसे पहला कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब है 1888 इलाहाबाद। 1888 में इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया। जॉर्ज यूल जो थे अंग्रेज थे, तो पहला अंग्रेज व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो थे जॉर्ज यूल। माने प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन बहुत सारा आता है, जिसमें आएगा उत्तर जॉर्ज यूल। उसके बाद है 1896 में रहीमतुल्ला सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी को अध्यक्ष बनाया गया था। 1896 में ही राष्ट्रगीत जो थे वंदे मातरम को गाया गया था पहली बार। जब रमेश चंद्र दत्त बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो इन्होंने भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग किए थे। भू राजस्व का अस्थायी निर्धारण का मांग किए थे। 1901। अब है 1901 में दिनेश इवाचा को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसमें पहली बार इस अधिवेशन में महात्मा गांधी मंच पर दिखाई दिए थे। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष बनाए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले को, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और इसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, इस अधिवेशन में की विशेषता थी, इसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। और है 1906 में कलकत्ता में हुआ था। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। 1907 में सूरत में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था 2 पार्ट में, एक पार्ट नरम दल, दूसरा पार्ट गरम दल। उसके बाद है कलकत्ता में 1911 में हुआ था। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे BN धर। और इसमें पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद 1916 में लखनऊ में हुआ था
जिसके अध्यक्ष थे मजूमदार। इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट अधिवेशन के नाम से जाने जाते हैं और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई थी। उसके बाद है 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट प्रथम कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि लिख दिया गया कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। 1920 कलकत्ता में और नागपुर में उसी वर्ष जो है 2 बार अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता और नागपुर में। कलकत्ता वाला में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था और नागपुर में सी राघवाचारी। उसके बाद है इसमें जो है विशेषता कि असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। लाला लाजपत राय जब अध्यक्ष बने थे 1920 में, तो असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। और उसके बाद है 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाए गए थे। मात्र एक बार इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद 1925 है कानपुर में ये अधिवेशन हुई थी और इसमें सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था, जो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। उसके बाद है 1929 लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ इसमें विशेषता हुई थी कि पूर्ण स्वराज की मांग की बातें उठी थी। उसके बाद है 1931 में कराची में सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था और मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसमें फैजपुर में 1937 में अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और ये जो फैजपुर जो है एक गांव थी, जिसमें पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था, जिसका नाम है फैजपुर। उसके बाद है 1938 और 39 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरी, दोनों जो था दोनों में 38 और 39 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और 1940 से 45 में जो है अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। और अबुल कलाम आजाद जो थे सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1946-47 जब देश की स्वतंत्रता हुई थी, जब देश हमारा आज़ाद हो गया था, उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और उसके एक साल बाद 1948 में यानी स्वतंत्रता के बाद प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, यानी आज़ादी के बाद पहला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पट्टाभी सीतारमैया।